सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादञ्च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हरिओम। हम लोग शांति मंत्र पहले पढ़ेंगे और फिर पेज नंबर 21 पे स्वाध्याय प्रशंसा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च
सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धिस्तपः। ये जो हमारा ये वाला अनुवाद चल रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने उनका देख लिया था, उनका हमने देखा, उपासना देखा। अब ये 17th जो अनुवाद है, वहां पर क्या है, कर्म और उपासना। 17th अनुवाद में इसके हिसाब से मंत्र पुष्प के हिसाब से जो अभी हमने पढ़ा, तो उसमें अब क्या है, कर्म और उपासना ये दोनों को मिला के चलने की बात हो रही। ठीक है, अभी तक हमने जो 5 उपासनाएं देखी थी, कौन कौन सी 5 उपासनाएं थी, कोई बताएगा स्टार्टिंग से? 5 उपासनाएं कौन कौन सी देखी हमने? समृत उपासना, व्याहृति उपासना, अंतरित उपासना, पांत रह गया, पांत उपासना, और फिर ओंकार या ब्रह्मोपासना। ठीक है, वो दोनों एक ही है। तो हमारा ये पांत रह गया था। तो ये संहित उपासना में से हमने जो पूरा का पूरा ये देखा, 5 तरह की उपासनाएं हमने देखी। ये 5 तरह की उपासनाएं हमको सिर्फ उपासना के बारे में बता रही हैं, वहां पर इसका कर्म के बाद से कुछ भी उसका लिंक नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये समुच्चय कर दिया है। समुच्चय मतलब क्या, आप कर्म भी करो, उसके साथ में आप उपासना करो, तो उसका जो फल है वो ज्यादा है। उसका फल जो है फास्ट भी आए, जल्दी आएगा जब हम दोनों का समुच्चय करते हैं। यही थॉट लाइन ईशावास्य में भी बताया गया है। हमने तो देखा नहीं आप लोग के साथ ईशावास्य, जब देखेंगे तो उसमें भी आया हुआ है। कोशिश करिए कि ईशावास्य को भी हम साथ साथ लर्न करते जाएं। जैसे आप लोगों में से है ना, कई लोगों को कैवल्य उपनिषद याद है, वैसे ही ये वाला भी ईशावास्य भी हमको लर्न करना चाहिए। तो ईशावास्य में भी ये मंत्र जो है आते हैं। तो देखिए पेज नंबर, मंत्र पुष्पम में देखिए पेज नंबर, ये आप 9th वाला देखिए, यहाँ पे 2 सेट्स है, 9, 10, 11 का एक सेट है, 12, 13, 14 का एक सेट है ना, पेज नंबर 8 पे। तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उ विद्याया गम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति श्रुष्टुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदोभयगं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी क्या बोला, ये भी यहाँ पर भी यही मीनिंग बताया जा रहा है कि समुच्चय जब हम लोग करते हैं, सिर्फ एक ही चीज को हम लोग करेंगे, सिर्फ अगर हम लोग कर्म करते रहे और हम लोग उसमें उपासना नहीं करें तो फिर क्या होगा, तो हमको सिर्फ वो फ्रूट ऑफ एक्शन जो है वो हमको बंधनकारी ही बनते रहेंगे। वहां पे ना कोई प्रेम रहेगा, ना हमारे अंदर समर्पण की भावना रहेगी, और फ्रूट्स ऑफ एक्शन जो कर्म फल आएंगे वो हम लोग को ऊपर नीचे संसार में करते रहेंगे, अलग अलग योनियों में हमको ढकेलते रहेंगे। सिर्फ अगर हम कर्म कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पर उसके और अगर दूसरा देखते हैं हम, अगर हम सिर्फ उपासना ही करते रहे, सिर्फ उपासना हम लोग जब करते रहेंगे और कर्म नहीं कर रहे हैं, तब क्या होता है, कई बार हमारे अंदर की वासनाएं छुपी हुई है, डॉर्मेंट है, तो वासनाएं जो है वो वैसे के वैसे रह जाएंगी, वो आगे खत्म नहीं हो पाएगा। खत्म नहीं हो पाएगा मतलब एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगा, वो अंदर ही रह जाएगा। वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को आगे चल के कर्म फल में बांधेगा या फिर कोई सिचुएशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं हैं ऑलरेडी। इसलिए जब इन दोनों को हम लोग, तो 16th अनुवाद तक इसीलिए सिर्फ उपासना ही बोला गया था, और फिर वहां पर यहाँ पर जो है कर्म के बारे में बताया। ठीक है, कि वो कर्म जो है वो हम कैसे करें ताकि यहाँ पर हमको दोनों का फ्रूट जो है वो फास्टर मिले, बहुत जल्दी जल्दी हमको फल मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो 17वां अनुवाद है, या इस हमारे भाष्य के अकॉर्डिंगली हम लोग बोले तो
नवम जो अनुवाक है उसका जो मंत्र वन है, वो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, वो वाला जो है यहाँ से ये पूरा कमांडमेंट्स की तरह है। लोग बोलते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी में है का 10 कमांडमेंट्स है, हमारे तो कोई कमांडमेंट नहीं है। कमांडमेंट मतलब क्या, कि हमको कुछ आज्ञा दी गई है, जहाँ इंजंक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बाय द स्क्रिप्चर, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये सारे इंजंक्शंस है, ऐसा करो। मतलब हमारे यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं है, बहुत सारे इंजंक्शंस है। तो आप देखिए यम नियम क्या इंजंक्शन नहीं है? इसको ऐसे ही याद रखना चाहिए कि 3 है वहां पर। कौन कौन से हैं 3 अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 2 और क्या है, ब्रह्मचर्य और सत्य। ये सब याद रखना चाहिए ना। और 5 नियम कौन कौन से हैं? वहां पे एस है 3, शौच आप लोगों ने बोला था, संतोष, स्वाध्याय, तपस, और लास्ट है ईश्वर प्रणिधान। तो ये भी तो सारे हमारे, अच्छा इनमें डिफरेंस क्या है? दूसरों के साथ में हम सोसाइटी में हम कैसे उससे दूसरे इफेक्ट होते हैं उससे। हाँ, प्लीज ये याद रखिएगा, 5 जो नियम है वो ये है कि हम संसार में कैसे रहें, सोसाइटी में कैसे रहें। और 5 जो यम है वो आपको ये बताते हैं कि हम अपने आप के साथ में कैसे रहें, ब्रह्मचर्य से रहे, अपरिग्रह, ये माइंड के टेंडेंसीज है, हमको अपने साथ में ये फॉलो करने हैं। सत्य हमारे माइंड में होना चाहिए, हम अहिंसा से रहे, हम अपने आप में ही, वो सारी चीजें अस्तेय, और संतोष, शौच, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये संसार में जब हम रह रहे हैं, दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग कैसे रहते हैं। तो ये भी तो हमारे कमांडमेंट्स की तरह ही है कि हमको कैसे रहना है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जितना ज्यादा हम लोग अपने कर्म को पॉलिश करते हैं ना, कर्म को हम पॉलिश करते जाएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, ये हम धीरे 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 अपने दूसरे कर्म, हमारी साधना में बढ़ते जाएंगे। तो साधना कर्म जो है हमारा बढ़ता जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे कर्म को पॉलिश कर रहे हैं, कैसे किस तरह से कर्म करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ में करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो सारे के सारे कर्म क्या है, वो आर्ट ऑफ रेस्पॉन्डिंग है। हम रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, संसार में हम रह रहे हैं, इस तरह से हम रिस्पॉन्स दें कि हम लोग वहां पे बंधन में ना बन जाए, हम फ्री रहे, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो, कुछ भी कर रहे हैं वहां पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब हमको, ताकि हमारा, हम फ्री हो जाए थॉट से, किसी एक थॉट लाइन से हम फ्री हो जाए। वो अगर हमको बंधनकारी लग रहा है तो उसमें नहीं करना चाहिए एज अ साधक, मैं साधना के हिसाब से, नहीं तो फिर हमारा टाइम उसी में ही चला जाएगा ठीक ठाक करने। कोई हैबिट है अपनी कोई टेंडेंसी है अपनी, तो इसीलिए वासना जो है हमारी, वो ही हमको ये सारी चीजें कर्म करवाती है। हमको देखते रहना चाहिए कि वासना हमारी कम हो रही है कि नहीं। तो हमारी वासना कम नहीं हो रही है उस रेस्पॉन्स से, तो इसका मतलब है वो रेस्पॉन्स गलत है। क्यों होता है कि वो रिस्पॉन्स जो है मुझे हैवी बना देती है, लोडेड बना देती है। जहां पर मैं फ्री होना चाहती हूँ वहां पे वो फ्रीडम नहीं है मेरी। वहां पे क्या हो रहा है, मेरे ऊपर और ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए कि हम फ्री होते जाएं, और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को काटने वाली है जो हमारी ये जो यम नियम है, या फिर हमारे जितने भी दूसरे भी हमारे कमांडमेंट्स है, उसमें हर हर एक कोई अच्छी क्वालिटी जो है, जैसे दया की वैल्यू हम लोग करते हैं। तो दया जब हम लोग कर रहे हैं किसी पर, तो हम कौन से नेगेटिविटी को हमारे मन से हटा रहे हैं। जब हम किसी पे दया कर रहे हैं तो कौन से नेगेटिविटी को हटा रहे हैं। जब हम लोग किसी को हम क्षमा कर देते हैं तो कौन से नेगेटिविटी को हटाते हैं। सोचिए, हम किसी ना किसी नेगेटिविटी को अपने ही अंदर हटा रहे हैं। अहंकार को।
बोल सकते हैं दया कर रहे हैं, हम अपने अंदर की जो हार्डनेस है, अहंकार है, उसको हम हटा रहे हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तब तभी भी हम लोग जो है किसी की गलतियां देखने की जो अंदर की टेंडेंसी है हमारी, उसको हटा रहे हैं, है ना। जैसे हर एक चीज में जब हम अहिंसा कर रहे हैं, अहिंसा की वृत्ति में हम लोग स्थिर हैं, तभी भी जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे अंदर में एक भावना है किसी को हर्ट करने की, उसको हम लोग हटा रहे हैं। ये सारे हार्डनेस होता है हमारे अंदर, इसको हम हटा रहे हैं। तो ये तरह तरह के ये वासनाओं को काटने का तरीका ही है हमारे अंदर। एक तो आज हमारी एक सिचुएशन है, बस कल फिर दूसरी आती जाएगी, तीसरी आती जाएगी, ऐसे करके हम सिचुएशन वाइज हम संसार में बहते रहेंगे और हमको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या करना है। इसलिए जब भी हम एक्शन मोड में रहें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करें, पर जाके हम लोग को सोने से पहले या एक्शन के बाद एक रिट्रोस्पेक्टिव मोड में चले जाना चाहिए। अंदर ही हमको रिट्रोस्पेक्शन पता है ना, हम अंदर ही इंट्रोस्पेक्शन या रिट्रोस्पेक्शन, हम अंदर चुपचाप बैठ जाए और हम देखें कि हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स बेस्ट था या हम लोग कुछ और बेटर कर सकते थे या हमारा रिस्पॉन्स वर्स्ट था। हमको सीखना है इसमें से। कोई भी चीज हो, तीनों ही हम लोग के लिए ही है। तो हम लोग जब इसको एक एक चीज को देखेंगे कि अच्छा यहाँ पर मैंने इस तरह से बात किया, ये नहीं बोलना चाहिए था, या कुछ और हम बोल सकते थे, कुछ एक पॉइंट छूट गया, वहां पर रेस्पॉन्स हमारा और अच्छा हो सकता था। ये जब हम लोग बैठेंगे धीरे 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 धीरे, ये अपने आप को पॉलिश करने का तरीका है। हम कर्म से कितना अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, कितने हम लोअर थॉट्स को हम छोड़ सकते हैं। कई बार होता है हमारे थॉट्स बहुत नीचे डिप कर जाते हैं और वो थॉट्स जो है बंधनकारी होते हैं, उसको उसको मैं छोड़ पा रही हूँ कि नहीं। क्योंकि हर एक कर्म के बाद हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा साफ होके निकले हैं, साफ सुथरे अंतःकरण से हम बाहर निकले हैं। हर एक कर्म के बाद ये फील होना चाहिए। पहले हमारी गंदगी थोड़ी ज्यादा थी, अब इस कर्म के बाद में हम थोड़े साफ हो गए। उल्टा होता है, ये होता है कि और गंदे हो गए हैं, किसी की गंदगी हमारे अंदर आ गई है, किसी का दोष दृष्टि हमारे अंदर आ गई। ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ये उपासना के साथ में जब हम लोग उस कर्म को भी उस तरह से करते रहते हैं, हायर को देख के हम कर्म करते रहते हैं, किसी बड़े के लिए हम कर्म करते रहते हैं, तो हमको जो फल मिलने वाला है वो बहुत जल्दी प्राप्त होने लगता है। और हम लोग अंतःकरण शुद्धि भी होती है उससे, अन्यथा अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, भाष्य में आ जाइए। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 38, 38 पेज में। विज्ञानात एव आपनोति, सेकंड लास्ट लाइन, 38 पेज पर मिला सबको? 38 पेज, सेकंड लास्ट लाइन। विज्ञानाद एव आपनोति स्वराज्यम् इति उक्तत्वात् श्रौतस्मार्तानां कर्मणाम् अनर्थक्यं प्राप्तमिति अन्ततः प्रापत् इति कर्मणां पुरुषार्थं प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम् इहोपन्यासः। यहाँ बोल रहे हैं विज्ञानाद एव आपनोति। विज्ञान मतलब यहाँ पर उपासना, बाय उपासना ओनली। आपनोति मतलब अटेंड, ही अटेन्स, वो उसको प्राप्त करता है। किस चीज को? स्वराज्य। स्वराज्य मतलब हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति, जो हम लोग देख रहे थे उपासना में। क्या था? हिरण्यगर्भ मतलब यहाँ पे सगुण उपासना, हमारे जो भी ईश्वर स्वीटनेस लाने के लिए, उसमें आप राम, शिव जी, कन्हैया, किसी का भी, हनुमान जी, किसी का भी नाम दे सकते हो वहां पर। उस पद को प्राप्त करने के लिए विज्ञानात् एव स्वराज्य मुक्तम मुक्तत्वात्, ये बोला गया कि उपासना ही सिर्फ कर सकते हैं, उपासना से ही वो पद की प्राप्ति हो सकती है। उत्तरात् श्रौत स्मार्तानाम, श्रौत स्मार्तानाम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स में आए। श्रौत स्मार्तानाम मतलब श्रुति स्मृति, स्मृति में क्या है? कर्मणाम अनर्थक्यम प्राप्तमिति, यहाँ तक क्या होगा? यहाँ तन्मा प्रापत, प्रापत तक इन्वर्टेड कॉमर्स में रहेगा।
ऊपर से श्रौत स्मार्ता नाम, श्रुति और स्मृति स्मार्त में जो बोला गया है वो क्या है, कर्मणाम अनर्थक्यम प्राप्तम इति। ये कंक्लूजन ये नहीं होना चाहिए हमारा कि जो अच्छे एक्शंस है, गुड एक्शंस, कर्मणाम यहाँ मतलब गुड एक्शन, सिर्फ एक्शन नहीं, जो अच्छे एक्शंस है उसका अनर्थक्यम प्राप्तम इति, उसका यूजलेस है। अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, लोगों के साथ में हम अच्छे से रह रहे हैं, और गेस्ट आते हैं तो उनकी हम लोग शुश्रूषा कर रहे हैं, अहिंसा से रहते हैं, तो वो सब अनर्थक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उपासना करते रहो और उसी से ही आपको हिरण्य पद की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब आपके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस ये तन्मा प्रापदिति, ऐसा कोई ना सोचे, ऐसा कोई ना सोचे, दिस कंक्लूजन शुड नॉट बी देयर इति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति, और इसीलिए साधनत्व प्रदर्शनार्थम इहोपन्यास, इसलिए इस उपन्यास की यानी 90 ये जो नवम अनुवाक है या वहां से हम लोग जो देखा 17वां अनुवाक है, इसकी उपन्यास शुरुआत की जा रही है। क्या किस लिए शुरुआत की जा रही है? कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व, कर्म का साधन बताने के लिए, कर्म जो है उस पुरुषार्थ में यहाँ पर साधनत्व बताने के लिए कि व्हाट हैज, किस तरह से वो उस कर्मों को करे ताकि कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति, वो वहां पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो उसको, या फिर हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो, था ना, ब्रह्मलोके महीयसे या यो यतिच्छसि तस्य तत्, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है उस पांचों जब वो करता है, पांचों उपासनाएं जो वो करने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो उपासना। हाँ, ध्यान में भी आप कर सकते हो सब। तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ उसके वो आप करते रहोगे तो उससे नहीं होगा, पर उसके साथ में कर्म का भी इम्पोर्टेंस बताने के लिए साधनत्व प्रति प्रदर्शनार्थम, उस साधनत्व को प्रदर्शन के लिए यह उपन्यास, ये वाला जो पोर्शन है ये शुरुआत किया जा रहा है। अच्छा, इतना क्लियर हुआ? हाँ, विज्ञानाद एवं आपनोति, पहले बोल दिया था कि विज्ञान से ही यानी उपासना से ही उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसको, इससे कोई ऐसा सोच सकता है कि हम लोग सिर्फ उपासना करते रहेंगे, सब कर्म को हम लोग छोड़ देंगे तो भी हमको हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई ना सोचे। प्राप्तम इति प्राप्तम इत्यंतस्तन मां प्रापदिति, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए कर्म के बारे में, कर्म और पुरुषार्थ के बारे में यहाँ पर उसका साधनत्व बता रहे हैं कि उससे क्या प्राप्ति हो सकती है और जल्दी थोड़ा प्राप्त हो सकता है, जो भी हमारी इच्छा है। इसीलिए इस 9th अनुवाक को बोले या आपकी 17th अनुवाक को, ये शुरू हो रहा है यहाँ से, श्रुति माँ शुरू कर रही है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। ऋतम इति व्याख्यातम, अब यहाँ पे पहला वर्ड था ना, अब एक ध्यान आपको मूलम में होना चाहिए, एक ध्यान यहाँ पर। तो ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतम इति व्याख्यातम, ऋतम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। कहाँ बताया, कोई बताएगा? तो इसलिए मैं फिर से नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही बता दिया, इट्स डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी। कहाँ बताया, बताइए, रोज पढ़ते हैं आप, ऋतम के बारे में कहाँ बताया? शांति मंत्र में ऋतम हाँ वदिष्य। हाँ, पेज नंबर बता दीजिए सबको। पेज नंबर 11 वदिष्यामि, ऐसा था ना मामा, ऋतम वदिष्यामि, हाँ, सत्यम वदिष्यामि। पेज नंबर 11 में देखिए, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, सॉरी इसमें 10 में है, 10 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऋतम की क्या डेफिनेशन है? ऋतम पेज आपको 12 पे मिलेगा, पेज नंबर 12 पे फर्स्ट लाइन, ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चितार्थम, सुपरिनिश्चितार्थम अर्थम। क्या हुआ इसका मतलब?
ऋतम यथा शास्त्रम, जैसे शास्त्र में बताया गया है वैसे ही हमारे इंटेलेक्ट में उसका पूरा का पूरा छाप पड़ गया। जो इंटेलेक्ट में छाप हमारी पड़ी हुई है, कन्विक्शन छाप मतलब कोई भी नोशन, कोई भी कन्विक्शन, वो शास्त्र के अकॉर्डिंगली कोई भी नोशन अगर हमारा बना हुआ है, यथा शास्त्र यथा कर्तव्यम, जो करना चाहिए, वो बुद्धौ, बुद्धौ कौन सा ये है, बताइए कारक कौन सा है यहाँ पर, बुद्धौ विभक्ति कौन सी है, मिला कि नहीं सबको, फर्स्ट लाइन, ऋतम यथा शास्त्रम यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चित निश्चितम अर्थम, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां पर। बताइए कौन सा है, विभक्ति कौन सी है यहाँ, बुद्धौ मतलब लो, जो लोग बुद्धू होते हैं उनके, बुद्धि में, हाँ सप्तमी, बुद्धि में, है ना, तो बुद्धि में सुपरिनिश्चितम अर्थम, अच्छे से निश्चित किया हुआ जो अर्थ है, किस तरह से कि कहाँ का, शास्त्र के अनुसार, जो हमारा कर्तव्य है उसके अनुसार, जो हमारी, जो हमने सत्य को अपने माइंड में पकड़ लिया है उसको बोलते हैं ऋतम। ऋतम और सत्यम अलग नहीं है, सत्यम शास्त्र में है और ऋतम जो है हमारे माइंड में। ठीक है, यहाँ पे बोलना, इसलिए मैंने पूरी व्याख्या कर दी है और इसलिए मैं फिर से नहीं बोलूंगा। तो इसको ऋतम का मतलब होता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो हमारा इंटेलेक्चुअल नॉलेज है उसके बारे में बोल। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बोल दिया है। एनी डाउट, क्लियर हुआ ये? जो भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है सिर्फ शास्त्र के अकॉर्डिंगली उसको बोलते हैं ऋतम। वो जब हम अपने एक्शन में लाते हैं वो सत्यम हो जाएगा। ऋतम और सत्यम में ये डिफरेंस है। जब वो ऋतम हमारे इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन में बैठा हुआ है और उसको जब हम एक्शन में लाएंगे उसको हम बोलते हैं सत्यम। नेक्स्ट, ऋतम हो गया, ऋतम इति व्याख्यातम स्वाध्याय। नेक्स्ट वर्ड है ऊपर से स्वाध्याय। बोले क्या है स्वाध्याय? अध्ययनम, अध्ययन करना, मतलब लर्न करना, चैंटिंग करना, वेद को पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये शब्द ग्रहणम, शब्द जो हम ग्रहण करते हैं, स्वाध्याय अध्ययन, मतलब हम लोग यहाँ पे दो मीनिंग हम लोग ले सकते हैं कि उसका शब्द का भी ज्ञान और अर्थ का भी ज्ञान। तो फर्स्ट मीनिंग है यहाँ पर अध्ययन का मतलब शब्द ग्रहणम, और सेकेंडरी मीनिंग जो है वो हम ले सकते हैं कि रेगुलर स्टडीज जो हम करते हैं, जो अर्थ को भी हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर प्रवचनम। अब नेक्स्ट वर्ड है स्वाध्याय प्रवचनी। तो अब प्रवचन मतलब क्या? स्वाध्याय क्लियर हुआ, ऋतम क्लियर हुआ। ऋतम मतलब इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन, स्वाध्याय मतलब क्या? जब हम चैंट कर रहे हैं उसमें दो अर्थ हो जाएंगे, शब्द ग्रहणम और अर्थ ग्रहणम। शब्द को भी हम चैंट करना जान रहे हैं और उसके मीनिंग को भी समझ रहे हैं, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रवचनम। प्रवचन मतलब क्या है? अध्यापन। यहाँ दो मीनिंग है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञो वा। यहाँ पर अध्यापनम, अध्यापनम मतलब क्या? अध्यापनम मतलब क्या? टीचिंग, आप किसी को हम सिखा रहे हैं। और ब्रह्म यज्ञ हुआ जिसमें कुछ हम हवन इत्यादि कर रहे हैं, है ना, हम लोग कुछ ऐसे हवन कर रहे हैं, स्वाहा वगैरह बोल के, मतलब हवन अग्नि में होता है ना, अग्नि से रिलेटेड कुछ हम लोग कर रहे हैं, वो ब्रह्म यज्ञ हुआ। तो यहाँ पर प्रवचनेच का मतलब होगा कि हम लोग अध्यापन भी कर रहे हैं, मतलब सिखा भी रहे हैं, और या फिर हम कुछ हवन वगैरह कर रहे हैं। एतानी ऋतादीन्यनुष्ठेयानिति वाक्य शेष। बोल रहे कि यहाँ पर अनुष्ठेयान, एतादीन अनुष्ठेयानी इति, हर जगह पे आपको यहाँ पे ऐड करना है यही अनुष्ठेयानी, 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 क्योंकि यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, वाक्य शेष है, इसलिए आपको वहां पर ऐड करना है। तो फिर क्या है? ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च
मतलब क्या हुआ इसका? अनुष्ठान इति, आपको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो ये वाक्य शेषा मतलब क्या हुआ? वर्ब शुड बी एडेड, यहाँ पर आपको वर्ब ऐड करना है। तो ये हर जगह पे चलेगा, सत्यम च स्वाध्यायन प्रवचने च अनुष्ठेयानिति, हर जगह पे ये अनुष्ठेयानिति अनुष्ठेयानिति करना, इसका अनुष्ठान हमें करना है। ठीक है। फिर सत्यम च सत्यवचनम यथा व्याख्यातार्थम वा, अब ये सत्यम क्या है? ठीक है, प्रवचने च हो गया, अब नेक्स्ट है सत्यम, मतलब वो भी मैंने क्या हुआ पहले बता दिया था। कहाँ बताया था आपने? पेज नंबर 12 में ही बता दिया था, जो अभी आपने बताया ना, वहीं पर ही हमने बता दिया था। तो सत्यम मतलब क्या होगा वहां पर? ये हम लोग जो भी चीज हम कर रहे हैं, मतलब हमारा कन्विक्शन है शास्त्र के अनुसार, वो हम एक्शन में भी शो कर रहे हैं, उसको यहाँ पर बोला है सत्यम। है ना? सत्यमिति वाक् कायाभ्याम संपाद्यमान, 12th पेज। सोपि त्वद् अधीन एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यम वदिष्यामि। सत्यम मतलब क्या हो गया? बाय स्पीच, और बाय काय मतलब बॉडी, संपाद्यमान मैं उसका अनुष्ठान कर रही, वो सत्य, अब वो सत्य मेरे रिस्पॉन्स में आ रहा है, वो सिर्फ मेरे कन्विक्शन में जब होगा तब उसको हम बोलेंगे रितम, और जब वो हम अनुष्ठान उसका करेंगे बाय व्हाट, बाय बॉडी माइंड स्पीच, इन सब चीजों से, तब उसको हम सत्यम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ ये मैंने पहले ही समझा दिया था। ठीक है, यथा व्याख्यातार्थम वा, एज इट वाज ऑलरेडी सेड, ये पहले ही बोल दिया है। ठीक है ठीक है, समझ गए हम लोग। तो आगे बोल रहे हैं तपह, अब नेक्स्ट हो गया सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, देखिए हाँ, अनुष्ठेयानी हर जगह ऐड करना है। तपश्च, अब तप का मतलब क्या हुआ? तप का मतलब होता है यहाँ पर कृच्छ्रादि, कृच्छ्रादि बोले कृच्छ्रादि, तो कृच्छ्रादि मतलब क्या? बहुत सारे तपस्या, रिचुअल्स वगैरह, ये सब फास्टिंग कैसे करना है, रिलीजियस फास्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, चांद्रायण व्रत हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं ना, एकादशी व्रत हुआ, पूर्णिमा का व्रत हुआ, फिर सोमवार का हुआ, बहुत सारे जो रिचुअल मतलब वैदिक जो फास्टिंग होते हैं, उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि अंडरगोइंग शास्त्रीय पेन। व्रत किस लिए होता है? ताकि हमारे माइंड को हम कुछ पेन दे सके, थोड़ा 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 पेन देना चाहिए अपने आप। किसी दिन नमक छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा, किसी दिन हम मीठा छोड़ दे थोड़ा सा, जो भी जिसकी टेंडेंसी है वो वैसे कर करके माइंड को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना चाहिए। तपा मतलब ये कृच्छ्रादि, कृच्छ्र इत्यादि बहुत सारे ऐसे चांद्रायण और ये सब व्रत हैं, वो सारों के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमः, दमा मतलब क्या? दमा मतलब, दमा मतलब बताइए। इंद्रिय कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल। हाँ, बढ़िया, हम लोगों को तो पता ही है। तो दमा मतलब क्या हो गया? इंद्रियों का कंट्रोल। हाँ, तो देखिए जब रितम जो होता है, थोड़ा सा रितम और सत्यम के बारे में, तो वो हमारे मन में कहाँ से आता है रितम? जो हम बोल रहे हैं ना, कन्विक्शंस, ये जितना हम सत्संग करेंगे उतना शास्त्रीय हमारा कन्विक्शंस मन में बैठता जाएगा। शास्त्रीय कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं। बहुत सारे तरह तरह के, नहीं तो फिर नोशंस बैठ जाते हैं कि ये हम लोग को ऐसा, कई सारे है ना, नेहा बताती रहती है बीच बीच में कि हनुमान जी का कोई आया था उस दिन, बोल रहे थे हनुमान जी का जो पूजा है इत्यादि ये स्त्रियां नहीं कर सकती। मैं कहा ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि स्त्रियां जो है वो नहीं कर सकती है। उन्हें टच भी नहीं करना होता है बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उनको टच भी नहीं करना होता है। हाँ ठीक है,
अच्छा हम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, पर पूजा इत्यादि हम क्यों नहीं कर सकते, किसी की भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे कन्विक्शन है। अब जैसे अ, ये है ना, यहाँ पर मैंने जनरली देखा है जो 1 साल तक श्राद्ध, जो किसी के घर में डेथ हो गई उसके बाद 1 साल तक हम कोई अच्छा काम, मतलब अच्छा काम मैंने पूजा पाठ, इसमें वो व्यक्ति जो है जाता ही नहीं। पर वेदों में तो ऐसा नहीं है। एक बार आपका श्राद्ध हो गया, श्राद्ध के बाद में आप प्योर हो गए, श्राद्ध खत्म हो गया प्योर हो गए, उसके बाद तो हम कर सकते हैं। खराब एक बात बोल रही हूँ, पर बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि हम 1 साल तक कोई भी रिचुअल नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे घर में किसी की डेथ हुई है, हम 1 साल तक हम कुछ रिचुअल नहीं कर रहे हैं, हम पूजा मंदिर नहीं जा रहे, बाय चांस 6 महीने में किसी और की भी डेथ हो गई तो, उसके बाद में फिर किसी की डेथ हो गई तो, मतलब उतना उतना किसी और के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करें, ये क्या तरीका है? ये तो वेदों में है ही नहीं। यही आके देखा मैंने ये सब, और कहीं होगा पर मैंने कहीं और देखा नहीं। श्राद्ध हो गया खत्म करो, फिर तो हमारी लाइफ है, हमको हमारे भगवान के साथ में पुण्य कमाने का टाइम है, वो ये बोलते हैं रिद्धा। लेडीज को, मैं और एक लेडीज को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ ये ये बहुत सब मना कुछ है। ऐसा नहीं है, हाँ, नहीं है। बहुत कुछ जिनका ऐसा, तो कोई, चैंटिंग नहीं। जिनका तो कोई पुरुष ये नहीं होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता है जिनका। एक्चुअली एक्चुअली सही है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे नोशंस ऐसे बने हुए हैं हम लोग के, जिसको शास्त्रीय, हम जब सत्संग करते हैं किसी व्यक्ति से जो कि जो शास्त्र को जानता है, श्राद्ध में भागवत में आया हुआ है कि उसमें आमिष देते नहीं है, आपका श्राद्ध कंप्लीट ही नहीं होगा। यहाँ पर मत्स्य स्पर्श होता है, ये कोई तरीका हुआ? शास्त्र के अगेंस्ट जा रहे, क्योंकि आपको वासना को बढ़ाना है, आपकी वासना जो है वो कर्टेल हो गई थी उतने दिनों के लिए, अब फिर से वो करके, ये सब कहाँ से आया पता नहीं। मैं आपको श्लोक दिखा दूं, पूरा का पूरा चैप्टर है उसपे कि किस तरह से श्राद्ध होता है, भागवतम का टॉपिक है। भागवतम को तो मानते हैं लोग यहाँ पर इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? मतलब जितना पोर्शन में उनका बेनिफिट हो रहा है, उनकी वासना है, उनकी पूर्ति हो रही है, उतना वो लोग लेंगे, बाकी का वो लोग छोड़ देंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, मैं तो थोड़ी थोड़ी बता रही हूँ, आप लोग क्योंकि पढ़ते हैं, आप लोगों को वो क्लिक होगा अगर आप लोग थोड़ा सा भी सेंसिटिव हैं और अलर्ट है तो, कि ये सारे बनाए गए रिचुअल्स हैं बाद में, और ये ठीक नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पर हम लोग ठीक रहे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करें, पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग। ठीक है, तो जब हम रितम में जब हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा इंटेलेक्ट ठीक हो जाता है, तो वो हमको फोर्स करेगा कि हम लोग सत्यम में भी निश्चित हो। बहुत दिनों तक रितम और सत्यम में डिफरेंस नहीं रहता है, वो फोर्स करेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल, इसीलिए हमको कन्विंस हो जाना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है। बाद में दैट इंटेलेक्ट ओनली विल हैंडल, उसमें इतनी पावर है कि वो माइंड को सबड्यू कर देगा इन टाइम। सबड्यू मतलब उसको कंट्रोल, वश में कर लेगा। बस अगर हमारा कन्विक्शन ही ठीक नहीं है तो फिर हमारा सत्य कैसे ठीक होगा? सत्य मतलब बॉडी माइंड और स्पीच में वो रिदम कैसे आएगा? और वो गुरु से, गुरु भक्ति से, शास्त्र भक्ति से, ईश्वर भक्ति से वो सत्यम स्ट्रांग बनता जाता है कि नहीं मेरे गुरु को पसंद नहीं है, नहीं 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 मेरे भगवान को ही पसंद नहीं है, दूर मैं चली जाऊंगी उससे। तो जब हमारी भक्ति बढ़ती रहती है, हमारी हमारा समर्पण बढ़ता रहता है, तो वो रिदम जो है वो सत्यम में आने लगता है। आपको पता है प्रेम जो है ना, प्रेम हमको
बहुत डरा के रखता है। अगर एक्चुअल प्रेम है, बोले अच्छा प्रेम डरा देता है, कैसे डराता है आपको पता है? हमको लगता है कि हमारा जो बिलवेड है, हमारे जो प्रियतम है, यहाँ पर हम भगवान का ही केस ले रहे हैं, वो हमसे रुष्ट ना हो जाए, वो हमको हमको छोड़ ना दे, ऐसा ना हो कि उनका कृपा पात्र मैं नहीं बन पाऊं। तो वो डर के रहता है, और ये डर बहुत पॉजिटिव डर है। अगर हम संसार से डरेंगे, हम संसार से डरेंगे, हम और संसार के लिए हम काम करेंगे, तो फिर हम वो बंधन का कारण होता है। पर जब हम गुरु से, शास्त्र से, इष्ट से हमारे डरते हैं, तो हमारी वो मुक्ति का कारण बन जाता है। तो ये डर पॉजिटिव डर होता है, इसको और बढ़ाना चाहिए। और ये तभी बनता है जब हमारा रिलेशनशिप हमारे गुरु से, हमारे भगवान से बहुत अच्छा हो, बहुत प्रेममयी हो, हमारा प्रेम बढ़ता रहे दिन पे दिन, यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो जितना हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, अगर रितम ने और सत्यम, देखिए रामकृष्ण परमहंस ने भी, वो जो मैं स्टोरी बताती हूँ ना आपको, उनके पास में एक पियक्कड़ आता था, फिर उनको बोल दिया कि आप जो है भगवान को भोग लगा के फिर आप पियो। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रितम डाल दिया, रामकृष्ण परमहंस ने रितम डाल दिया उस व्यक्ति जो पीता था उसके दिमाग में रितम डाल दिया। उसके बाद में बार बार उसको अंदर से वो कचोटने, गिल्ट फीलिंग होने लगा जब भी वो पीता था बैठ के, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर एक बार उसने देवी माँ को भोग भी लगा दिया, ले उनको भोग लगा, बोले ऐसी चीजों का भोग लगाते हैं क्या? ऐसे करके वो अंदर 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 इतना गिल्ट हो जाता है, फिर वो अपने आप ही छोड़ देता है। तो जब हमारा रितम हमारा एकदम हाईएस्ट लेवल पर है, धीरे 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 वो सत्यम पे भी आने लगता है। बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन की जब लाइफ हम लोग लीड करते हैं, तब क्या होता है, हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते, कि हमको पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। ये पता है हमको किस चीज को हमें छूना नहीं चाहिए, इस चीज को हमें देखना नहीं चाहिए, फिर भी हम देख रहे हैं। हम अपने आप को ही फेस नहीं कर पाएंगे अकेले में, और किसी की बात ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है उस चीज को। पर जब हम अकेले ही रहेंगे या हम भगवान के सामने बैठेंगे, तो लगेगा कि क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ अगर होगी, तो फिर हमारी शांति चली जाएगी, हमारी पूरी माइंड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उपलब्धता नहीं रहेगी मन की, है ना। किसी किसी चीज से हम लोग अटैच रहेंगे, लोअर थॉट से, कोई गड़बड़ चीज से। तो इसीलिए यहाँ पर, नहीं तो क्या होगा, हम बोल तो रहे हैं कि हमको अटैच नहीं रहना चाहिए, हमको गुस्सा करना नहीं चाहिए, और हम घर में आके हम किसी से अटैच हो गए, या फिर हम जो कहीं पे गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं। हमारे मन में कुछ और, मतलब हम पता है रितम अलग है, सत्यम अलग हो गया हमारा, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते तो हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा इनसेंसिटिवनेस दिखाते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं कि अहिंसा, अहिंसा भी आएगा ना यम में, 3 में एक अहिंसा भी है, तो बोला यम नियम सब फॉलो करना चाहिए, और उधर हम लोग जानवर को मार मार के खा रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं। कोई नॉनवेज, ऐसे हैं लोग जो बोलते हैं हम तो नहीं खाते हैं, पर हम बना के देते हैं। बना के देना भी एज वेल एज, इट इज एज गुड एज ईटिंग, क्योंकि आप तो बना के दे रहे हो, किसी को खाने लायक बना के दे रहे हो ना, तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। हमको फॉर्म होना पड़ेगा, वो हमारा हमारा प्रारब्ध है कि हम उसको कैसे टैकल करते हैं। पर हर एक गलत चीज में हम किसी का साथ दें तो हम भी गलत है, उसका भी फल आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। है मेरे पास में लोग ऐसे, यहाँ पे जो एक केयर टेकर पहले रहते थे, तो आसपास के लोग जो है वो नहीं खाते, कई हैं ऐसे जो नहीं खाते, तो उसको बुला बुला के घर में खिलाते थे। मैं कहा ये क्या बात हुई आपकी, आप नहीं खाते उसके लिए घर में लाके आप बना रहे हो। मैं नहीं अम्मा, उसको भी मन करता होगा। मैं कहा देखो पाप मत करो, दूसरे के वासना पूर्ति के लिए हम पाप करें, हम क्यों करें पाप। हम जाके बाजार से लेके आएंगे, मारेंगे उस जानवर को, और हम आके अपने किचन में गंदा कर देंगे, ये तो ठीक बात नहीं हुई ना। मतलब रितम और सत्यम का डिफरेंस हो गया ना।
बहुत एक एक वर्ड को यहाँ पर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्यों बढ़ावा दें इन सब चीजों को? नहीं, बढ़ावा नहीं देंगे हम। तो हमको डिटेक्ट करना है सबसे पहले। तो हमारा जो मेटल डिटेक्टर जैसा होता है, जैसे थॉट डिटेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कौन से थॉट पे हम गलत जा रहे हैं, कौन सा थॉट हमारा गलत है, ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या। हम तो बोलते हैं कि क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। हम बोलते हैं कि पूरे वसुधैव हमारी कुटुंब है। हमारे पर क्या हो गया, किसी के घर में कुछ हो गया, परेशानी हो गई और हम नहीं जा रहे क्योंकि हमको वहां पे फिर हम फंस जाएंगे, वहां पे हमको काम करना पड़ेगा या फिर हमको टाइम देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, मैसेज दे दिया उसको। ये रितम और सत्यम में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं वी स्टैंड एज वन फैमिली, पर जब वन फैमिली की बात होगी तो हम लोग दूर हो जाएंगे। तो छुपे छुपी चीजें हैं हमारे अंदर, उसको यहाँ पर नोट करके हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम हमारे माइंड में आ जाता है कि ओ ये वाला थॉट जो है हमारे अंदर है, इस पे काम करना है, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे सबका अंदर अंदर क्या क्या है भरा पड़ा है, हमको पता नहीं है ना। सबका अपना अपना है, अलग 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 अलग। और वो बाहर प्रकट नहीं होता, वो हमको ही डिटेक्ट करना पड़ेगा ना। आपको मेरे बारे में पता है ना, मुझे आपके बारे में पता है। तो वो क्या है वो हमको ही देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर रितम और सत्यम में डिफरेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ, और यहाँ पर सबके साथ शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म। तो हमको लॉन्ग टर्म में किसी को प्रसन्न करना है या शॉर्ट टर्म गेन के लिए हम काम कर? हमारे प्रभु के साथ हमारा बहुत जन्मों का रिलेशनशिप है, जन्मों से भी पहले का रिलेशनशिप। हम उनको दूसरों को खुश करने के लिए प्रभु को नाराज कर रहे हैं क्या? कि दूसरे कोई नाराज हो रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको प्रभु को ठीक ठाक देख। ये हमारे ऊपर है, हम क्या करें। है ना? तो इसलिए दृढ़ता से वो देखना चाहिए। शरीरम व पातयामि कार्यम व साधयामि। बुद्ध भगवान जब लास्ट में उनका जब उनको अज्ञान हो रहा था, उन्होंने ये बोल के वो जो गया में बोधिसत्व का जो वृक्ष है वहां पर उसके नीचे जाके बैठे कि अब मैं उठूंगा ही, शरीर गिर जाएगा या तो फिर मैं कार्य को सिद्ध करके रहूंगा। शरीरम व पातयामि कार्यम व साधयामि। ये दृढ़ निश्चय के साथ में हम लोगों को ये रितम और सत्यम पे काम करना चाहिए। डिटेक्ट करते रहिए अपने माइंड में कौन सा थॉट है, कौन सा क्या है, किस चीज पर गड़बड़ है हमारी। ठीक है? तो ये दमः हो गया। दमः बाह्य करण उपशमः। तो बाह्य का जो भी करण है उसका हम उपशम, उसको कंट्रोल में ला रहे हैं। क्योंकि बाहर से ही फिर वो सत्यम में, क्योंकि हमारे दमः इंद्रियों पे आ जाएगा तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे हमारे सारे के सारे कर्म। क्षमा अंतःकरण उपशमः। फिर क्षमा मतलब क्या? जहां पर माइंड जो है वो कंट्रोल में आ गया हमारा, माइंड कंट्रोल में आ गया। माइंड अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वासनाएं आएंगी और वो हम लोग को तरह तरह से काम करवाएंगे। तो जितना हम लोग माइंड को कंट्रोल में रख सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। जितना हमारे डिजायर्स और वासना को हम लोग शांत करके रख सके उतना हम हायर की तरफ ज्यादा सोच पाएंगे। तो इसलिए क्षमा अंतःकरण उपशमः। फिर अग्नय आधातव्याः। आपको याद है कौन से वाले उपनिषद में आया था अभी? गार्हपत्य अग्नि और तरह तरह का अग्नि आया था ना उसमें। मुंडक प्रश्नोपनिषद में आया, मुंडक में विवाह के बाद में पंचाग्नि प्रश्न में था क्या? देखिएगा तो 5 तरह की जो अग्नि थी, विवाह के समय जो अग्नि जलती है, फिर वहां से वो लोग लेके आते हैं, है ना? उसको हम लोग स्मार्त अग्नि बोलते हैं। स्मार्त अग्नि जिसके यहाँ पे होती है 6 महीने बाद में उसको फिर किंडल और करके वो श्रौत अग्नि बनता है। फिर श्रौत अग्नि के द्वारा ही सारी की सारी, उसको अग्नि आधारम बोलते हैं 6 महीने बाद जो होता है। ठीक है? तो ये अग्नि जिसके पास भी घर में है
वो उसको बचा के रखता है और उसी से ही थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के उसमें हवन इत्यादि करता है। उसको तो अग्नय आधा तव्यः, तो वो सब अग्नि को भी उसको रोज उसका भी करना चाहिए, हवन, ये हवन इत्यादि करना चाहिए। था ना अभी इस एक में आया था मुंडक में शायद कि सुबह 2 आहुति, शाम को 2 आहुति, ये भी था। प्रजापतये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, ये सब का वो सब करना चाहिए। आप लोगों में से कोई करता है मॉर्निंग में 2 आहुति? हम आर्य समाज हम रोज करते हैं हमको। अच्छा, अरे वाह, हवन हम रोज करते हैं। बढ़िया। तो आधातव्या अग्निहोत्रम च होतव्या, और अग्निहोत्र जो है मतलब आहुति जो है वो देना चाहिए सुबह शाम। होतव्यम, इट शुड बी परफॉर्म। अतिथयश्च पूज्या, अतिथि जो भी घर में आए, तो अतिथि मतलब 2 चीजें होगी, 2 मीनिंग होता है अतिथि का। 2 मीनिंग क्या होगा, एक तो जो अच्छे विद्वान लोग हैं या पहले के जो लोग थे ना, वास्तु, पहले तो ये सब मोबाइल या फोन ये सब तो था नहीं, ईमेल करते हम आ रहे हैं, तो ये लोग जो है घूमते रहते थे, कहीं पे किसी को जरूरत होगी तो वास्तु के पंडित हुए, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हुए, ये सब। तो ये सन्यासी हुए, ये लोग सब घर घर में जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में चले जाएंगे, किसी को पता लगेगा कि आए हुए हैं तो बहुत अच्छे वास्तुविद है, वो दिखाएंगे सब कुछ, वो अतिथि। और दूसरा जो है अतिथि मतलब गेस्ट, जो नॉर्मल गेस्ट है जो बिना बताए आते हैं, दोनों का यहाँ पर मीनिंग। ठीक है, तो ये सब मानुष यज्ञ में आ जाए, ये मानुष यज्ञ, ऊपर वाला देव यज्ञ, अग्निहोत्र देव यज्ञ में हो गया, ये मानुष यज्ञ हो गया। मानुषमिति लौकिका समव्यवहार, मानुषमिति ये कहाँ पे हमारा चल रहा है ऊपर, मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च पे आ गए हैं। मानुषम, मानुषमिति लौकिका समव्यवहार, तो मानुषम मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सोशल जो भी जितने लौकिक जितने भी कस्टम है, किसी के यहाँ पर एनिवर्सरी है हमको जाना चाहिए, किसी के यहाँ पे शादी ब्याह हो रहा है, सन्यासी के लिए नहीं है, हाँ वो ड्रॉप कर सकता है, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग ड्रॉप कर सकते, पर ये सब गृहस्थ के लिए स्पेशली है, वहां पे जाना चाहिए। लौकिक समव्यवहार, सोशल कस्टम्स जो है उसको मेंटेन करना चाहिए, किसी का जन्मदिन है, बुलाया है तो जाना चाहिए। मैं वानप्रस्थियों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग ज्यादातर सब वानप्रस्थी, और जो गृहस्थ आश्रम में जो लिटरली है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाते हैं, वो लोग वहां पे सब मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। तच्च यथा प्राप्त मनुष्ठेय, ये यहाँ से जो है हम लोग अब बाकी का कल देखेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें भी और थोड़ा रह गया है, मैं आपको बताऊँ, और अच्छे से आप लोग देखिए, इसको पढ़िएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।